हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग सेट नंबर 25 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले 24 सेट पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उनको भी देख लीजिएगा जा करके। काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस होंगी आपके लिए। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप्स में शेयर भी करिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करेंगे, तो आज की पूरी क्लास ज्योग्राफी की होने वाली है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जो फुलानी है जनजाति, ये पाई जाती है पश्चिमी अफ्रीका में, ठीक है। मसाई पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। नूबा सूडान में पाए जाते हैं। लेकिन जो बंटू हैं, ये बंटू सहारा में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी, जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो देखिए, पंपास, वेल्ड और डाउन्स, ये सारे शीतोष्ण घास के मैदान हैं। लेकिन जो सवाना है, ये शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान यूरेशिया में पाया जाता है? तो यूरेशिया में जो है स्टेपीज पाए जाते हैं और ये एक तरीके के शीतोष्ण घास के मैदान है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में जो मरुस्थल स्थित है ये है कालाहारी, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हो, अफ्रीका का कुछ इस तरीके से मैप बन जाता है, ठीक है। और जो भूमध्य रेखा है लगभग बीचों बीच से जाती है और इसको 2 भागों में विभाजित करती है। तो ऊपर वाला जो गोला है ये हो जाता है उत्तरी भाग और नीचे वाला दक्षिणी भाग, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा। और कालाहारी आता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो एक तरफ मरुस्थल दे रखे हैं, दूसरी तरफ देश दे रखे हैं। तो सोनेरन जो है ये यूएसए में पाया जाता है, ठीक है, सोनेरन मरुस्थल। और दूसरा तकला मकान है, यहाँ पे टकला मकान या तकला मकान भी दे रखा है, ये आपका चीन में मिलेगा, एशिया में पड़ेगा। कराकोरम जो है, कराकुम मिलेगा आपको तुर्कमेनिस्तान में, लेकिन गिब्सन ब्राज़ील में नहीं है, ठीक है। गिब्सन जो है ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑप्शन नंबर 4 मतलब जो डी है ये सही सुमेलित नहीं है, ब्राज़ील गिब्सन, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर 4 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं? तो देखिए, जो पंपास है ये पाए जाते हैं आपके अर्जेंटीना में। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। टेलीग्राफ पठार निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है? तो जो टेलीग्राफ पठार है, जो उत्तरी अटलांटिक कटक है उसका एक हिस्सा है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है कौन? टेलीग्राफ पठार। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे हमें सही नहीं जो है कथन वो बताना है। तो देखिए, पहला कथन देखिए, प्रजातियों की विविधता भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, यही वाला कथन जो है सही नहीं है। देखिए, मान लीजिए ये जो है हमारी पृथ्वी हो गई और ये बीचों बीच से भूमध्य रेखा जाती है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो प्रजातियों की विविधता घटती जाती है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता या प्रजातियां जहां पर पाई जाती हैं ये भूमध्य रेखा पर पाई जाती हैं, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो पहला ही जो कथन है यही सही नहीं है, ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास 2 सूचियाँ हैं, एक तरफ प्राकृतिक क्षेत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ वनस्पति दे रखी है। अब हमें मैच करना है। तो अधिपादप जो हैं ये भूमध्य रेखा
पर पाए जाते हैं, ठीक है। बबूल कहाँ पर पाया जाता है? बबूल सवाना में है, ये कांटेदार वृक्ष होता है। बाओआब जो है ये कहाँ पर है? बाओआब सहारा रेगिस्तान में पाया जाता है। मतलब ये एक्चुअल आपको रेगिस्तान में नहीं मिलेगा, लेकिन जहाँ पर बलुई मतलब रेगिस्तान सा होता है, वहाँ जहाँ की जलवायु जो होती है शुष्क होती है, बाओआब के वृक्ष वहाँ पर पाए जाते हैं। ज़्यादातर मेडागास्कर में मिलते हैं, सहारा में भी मिलेंगे, ठीक है। बाओआब की खासियत क्या होती है? इनको जो तने होते हैं बहुत मोटे मोटे होते हैं और इनमें पानी भरा रहता है। तो जो यहाँ की जनजातियाँ होती हैं, जो लोग होते हैं, जब पानी की कमी होती है, बारिश नहीं होती है या उनको पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, तो वो इसके तने से पानी निकाल कर पीते हैं, ठीक है। चलिए, देवदार कहाँ पर मिलेगा? देवदार जो है ये हो जाता है भूमध्य सागरीय, ठीक है। ये भूमध्य सागरीय जलवायु है। तो इस तरीके से ये आपकी मैचिंग हो जाती है। आएंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको दो सूचियाँ दे रखी हैं, एक तरफ वनस्पतियाँ दे रखी हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र दे रखे हैं। तो मैकिब्स जो वनस्पति है, मैकिब्स कहाँ पर पाया जाता है? मैकिब्स पाया जाता है चिली में, नहीं इसको करेक्ट करिएगा, चिली में नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है भूमध्य सागरीय तट पर, ठीक है। मैकिब्स भूमध्य सागरीय तट पर पाया जाता है, भूमध्य सागर की तटीय वनस्पति है ये, ठीक है। फैन बॉस कहाँ मिलेगा? फैन बॉस आपको दक्षिणी अफ्रीका में मिलेगा। और उसके बाद आता है चैपरल आपको कहाँ पर मिलेगा? कैलिफोर्निया में मिलेगा। और माटोरल कहाँ पर मिलेगा? माटोरल मिलेगा आपको चिली में, ठीक है, चिली में। चलिए, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से रखिएगा दिमाग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। टिम्बर वनस्पति आमतौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? तो टिम्बर वनस्पति जिस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है वो है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिम्बर वनस्पति कहाँ पर नहीं पाई जाती है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्व चीन की प्राकृतिक वनस्पति है? तो दक्षिण पूर्वी चीन की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो है उपोष्ण कटिबंधीय विस्तृत सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। मोनोक्लाइमैक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोनोक्लाइमैक्स सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किया गया था F.E. क्लीमेंट्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 F.E. क्लीमेंट्स हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। भूमध्य सागरीय और मानसून जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथनों को हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए पहला कथन देखिए, भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षण शीतकाल में होता है, जबकि मानसून जलवायु में अधिकतर ग्रीष्मकाल में होता है। ये बिल्कुल सही बात है। भूमध्य सागर के जो तटीय देश हैं वहाँ पर वर्षा जो है शीतकाल में होती है, जबकि ग्रीष्मकाल जो है अधिकतर सूखा जाता है, ठीक है। तो पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा क्या है? भूमध्य सागरीय जलवायु में मानसून जलवायु की अपेक्षा तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है, ठीक है। ये बात गलत है। जलवायु में मानसून की अपेक्षा तापमान का वार्षिक परिसर अधिक नहीं होता है, क्योंकि सर्दी में वहाँ पर बारिश होती है, इसलिए ये दूसरा वाला कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कथन क्या कह रहा है? तीसरा कथन कह रहा है दोनों ही जलवायु में वर्षा ऋतु और शुष्क ऋतु होती है। ये कथन सही है, दोनों ही जलवायु में वर्षा ऋतु और शुष्क ऋतु होती है। तीसरा भी कथन सही है। तो पहला कथन सही हो जाएगा और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है 1 और 3, केवल 1 और 3 ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से किस देश में टुंड्रा वनस्पति नहीं पाई जाती है? बेलारूस में टुंड्रा वनस्पति नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर आपको अभिकथन ए है दिया गया और कारण आर दिया गया है। अब हमें इनके आधार पर क्वेश्चन को चूज़ करना है कि आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए कथन क्या कहता है, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, बिल्कुल सही बात है। गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं से के प्रभाव में रहते हैं, ये भी सही बात है। तो कथन जो है ये अभिकथन सही है और जो कारण आर है ये भी सही है, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा और जो कारण है ये सपोर्ट करता है किसको? कथन को, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए।
अगला क्वेश्चन आपको सौर मंडल से मिलेगा। तो शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? शनि ग्रह के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो है मीथेन। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है हमारे क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ पे हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ आपको पवनों के स्थानीय नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ क्या दे रखे हैं? स्थान दे रखे हैं। तो जो लेवेश है ये स्पेन में चलती हैं, ब्रिक फिल्डर कहाँ पर चलती हैं? ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं। ब्लैक रोलर ये गर्म हवाएं हैं, ये उत्तरी अमेरिका में चलती हैं। शामल जो है ऑस्ट्रिया में नहीं चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ही सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 डी जो है सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 की तुलना में अधिक सूर्य के प्रकाश को वापस परावर्तित करता है? तो देखिए ये क्वेश्चन एक और तरह से बन सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अल्बिडो किसका होता है, तो भी आपके क्वेश्चन का आंसर वही होगा जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर होगा। तो देखिए ताज़ा बर्फ से ढकी हुई भूमि जो होती है ये सूर्य से आने वाले प्रकाश को सबसे ज़्यादा परावर्तित करती है। ठीक है, मान लीजिए ये ताज़ी बर्फ़ पड़ी है और सूर्य की किरण इस तरीके से यहाँ पर आती है और यहाँ से वापस लौट जाती है, तो सबसे ज़्यादा परावर्तन कौन करता है? ताज़ा बर्फ़ से ढकी हुई भूमि करती है। उसी तरीके से क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से भी बनता है कि सबसे अधिक अल्बिडो किसका होता है? अल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है जो ताज़ी गिरी हुई बर्फ़ होती है उसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो देखिए जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित जो नहीं है वो है सौर विकिरण। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन का निम्न तापी संकेतक प्रदान करता है? तो जलवायु परिवर्तन का निम्न तापी संकेतक कौन है? हिमकोर। ऑप्शन नंबर 1 जो है हो जाएगा करेक्ट आंसर हिमकोर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। वायुमंडल में मौजूद ओजोन द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित किया जाता है? तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जिन्हें हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, उन्हीं को जो ओजोन होती है, ओजोन गैस समताप मंडल में जो अवस्थित होती है, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखिए। तार रहित संचार पृथ्वी की सतह पर किसके द्वारा परावर्तित होता है? तो तार रहित संचार किसके द्वारा परावर्तित होता है? आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल में ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है ये आयन मंडल के द्वारा परावर्तित होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर 2 सूची दे रखी हैं, यहाँ इन्हें हमें सही सुमेलित करना है। एक तरफ क्या दे रखे हैं? हमें तूफान दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्थान दे रखे हैं। दोनों को जिस सही सुमेलित करना है कि कौन सा नाम कहाँ पर प्रचलित है। ठीक है, तो विली विली जो है, विली विली ऑस्ट्रेलिया में है। तूफान कहाँ पर कहा जाता है? तूफान कहा जाता है यूएसए में। टाइफून कहाँ पर कहा जाता है? टाइफून चीन में कहा जाता है। और बागुइयो, इसे कहीं कहीं बागियो भी लिखा होता है, आपको मिलेगा। तो बागियो जो है ये मिलेगा आपको फिलीपींस में प्रचलित नाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसको डी को मैच करेंगे 3 से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? तो सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग जो है उत्तरी अटलांटिक मार्ग हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। वायुदाब सबसे कम कब होता है? तो गर्मियों के मौसम में जो है वायुदाब सबसे कम होता है। ठीक है, वहीं सर्दियों के मौसम में सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय क्षेत्रों को आरोही क्रम में लगाना है पृथ्वी की सतह की दूरी के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताओ कौन सा आता है? तो सबसे पहले जो आएगा वो होता है हमारा, मान लो ये पृथ्वी है, तो सबसे पहली जो लेयर आती है ये होती है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये पहली जो लेयर है इसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, जिसे कि क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल पहले पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बनेगा 2। उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। दूसरा ये हो जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। मैं इंग्लिश में भी नाम चल रही हूँ, यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि
इंग्लिश में भी नाम पूछ दिए जाते हैं, देवनागरी में स्ट्रेटो ट्रोपो ये लिखे होते हैं, और आपको नाम अगर पता नहीं है तो फिर आपका क्वेश्चन जो है गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं हम? ट्रोपोस्फियर कहते हैं। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फियर 2 के बाद 3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मध्य मंडल ये हो जाता है आपका चौथे नंबर पर, और पहले सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? तापमंडल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 पे। तो जो हमारा बनेगा कूट ये कौन सा बनेगा? ये बनेगा 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको क्या दे रखा है? हवाएं दे रखी हैं, और दूसरी तरफ देशों के नाम दे रखे हैं कि कौन सी हवा कहाँ पर प्रचलित है, ठीक है। तो जो फॉन है ये आल्प्स पर्वत पर चलती है, बोरा पोलैंड्स में चलती है, खमसिन जो है एक प्रकार की धूल भरी आंधी है, ये कहाँ पर चलती है? मिस्र में चलती है। लेकिन जो मिस्ट्रल है ये राइन घाटी में नहीं चलती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वर्षा की मात्रा वायुमंडल में आर्द्रता पर निर्भर करती है। जितनी अधिक आर्द्रता होगी वर्षा की संभावना उतनी ही अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की इष्टतम सांद्रता माना गया है? मतलब मैक्सिमम सांद्रता कितनी मानी जाती है प्राकृतिक संतुलन के लिए? जो नेचुरल कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित है उसकी मात्रा की बात की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 0.04% जो है ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मतलब वायुमंडल में 0.04% जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है ये प्राकृतिक संतुलन के लिए आवश्यक है। क्यों? प्राकृतिक संतुलन की किस प्रकार से बात होगी कि देखिए, जो सौर विकिरण ऊपर से आता है पृथ्वी की ओर, ठीक है, पृथ्वी की ओर जब सौर विकिरण आता है तो ये शॉर्ट वेव्स होती हैं, ठीक है। शॉर्ट वेव्स जब पृथ्वी पर आती हैं फिर जब ये वापस जाती हैं धरातल से टकराकर तो ये लॉन्ग वेव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये लेयर कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में जो उपस्थित होती है ये सूर्य की रोशनी को, प्रकाश को रोकने का प्रयास करती है, ठीक है। जो पर्यावरण है या वायुमंडल है ये काम करता है किस पर? ये एक आवरण की तरह कार्य करता है जिससे कि जो हमारा धरातल है या यूँ कहें जो पर्यावरण है वो गर्म रहता है, ठीक है। जिसके लिए जो नेचुरल CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड उसकी मैक्सिमम सांद्रता कितनी मानी गई है? 0.04%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन किए, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थे हमारे 30। तो आज का कितना स्कोर बना आपका आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास कैसी लगी? क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्लास पसंद आती है तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। शेयर कर दीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप्स में, दोस्तों के साथ, आपके कोई पीयर ग्रुप्स हों उनमें। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो डेली बेसिस पर मैं आप लोगों के लिए एक सेट पेपर लेकर के आती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। और पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।